क्या औरत होना गुनाह है? गुनाह भी ऐसा कि आपसे आपका मुल्क, आपकी पहचान तक छिन जाए। लेकिन ये हो रहा है और इसी धरती पर हो रहा है। आज हम बात करेंगे ईरान की उन औरतों की जिन्हें मजबूरन अपना वतन छोड़ना पड़ा, या यूं कहें कि उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जब एक औरत अपना देश छोड़ती है तो वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं छोड़ती, वो छोड़ती है अपनी यादें, अपनी भाषा और अक्सर अपनी पहचान। फिर क्या वजह है कि कोई इतना बड़ा फैसला ले? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल माइग्रेशन है या फिर पितृसत्ता के खिलाफ एक फेमिनिस्ट रिवोल्ट? चलिए गहराई से समझते हैं। फेमिनिज्म के नजरिए से देखें तो इन महिलाओं के लिए पलायन कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। इस्लामिक देशों में अक्सर शरिया कानून के नाम पर सख्त सामाजिक नियम औरतों पर लाद दिए जाते हैं, जिससे उनके मानवाधिकार ही खतरे में आ जाते हैं। उनकी बॉडी पर उनका कंट्रोल नहीं रहता बल्कि उनके लिए कोई और फैसले लेता है कि उन्हें क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है वगैरह। बस यहीं से सुलगती है आजादी की चिंगारी, और इस आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है मुल्क छोड़कर। ईरान में ऐसे नामों की लंबी फहरिस्त है जिन्हें मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा। किमिया अलीजादे, ईरान की ओलंपिक पदक विजेता ताइक्वांडो खिलाड़ी, जिन्होंने 2020 में देश को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि वो वहां के पाखंड, झूठ और अन्याय का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं। उन्होंने खुद को ईरान की उन लाखों सताई हुई महिलाओं में से एक बताया जिन्हें सत्ता ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। शिरनी इबादी, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली ईरानी और पहली मुस्लिम महिला। 2009 के विवादित राष्ट्रपति चुनावों के बाद सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, जिसके बाद उन्हें मजबूरन लंदन शिफ्ट होना पड़ा। मसीह अली निजाद, एक जर्नलिस्ट और माई स्टिल दी फ्रीडम अभियान की संस्थापक, 2009 के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए सरकारी दमन के कारण उन्हें ईरान छोड़ना पड़ा। वह विदेश से ईरानी महिलाओं के लिए अनिवार्य हिजाब कानून के खिलाफ अभियान चलाती हैं। मंदाना करीमी, ईरानी मूल की अभिनेत्री जो भारत में रहती हैं, उन्होंने ईरानी शासन की खुलकर आलोचना की है और कहा है कि वो तभी वापस लौटेंगी जब ईरान में मौजूदा शासन बदल जाएगा और महिलाओं को उनके अधिकार मिल जाएंगे। डॉक्टर माकी जंगने, सबसे रिच ईरानी महिला और एंटरप्रेन्योर, उन्होंने बहुत पहले ईरान इराक युद्ध के दौरान बेहतर भविष्य की तलाश में ईरान छोड़ दिया था और अमेरिका में बस गई थी। शहरनुश पारसीपुर, फेमस राइटर जिनकी रचनाएं बुकर प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी हैं। अपनी रचनाओं के कारण सेंसरशिप और जेल की सजा झेलने के बाद वो ईरान छोड़ पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से अमेरिका में रह रही हैं। इन महिलाओं की कहानी बताती है कि फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ हिजाब उतारना नहीं है, बल्कि ये अधिकारों की बात है, ये चॉइस की बात है। मशहूर लेखक एडवर्ड सईद ने कहा था, एक्साइल इज अ रिफ्ट बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ नेटिव प्लेस। इन औरतों के लिए ये दरार उनके अपने ही वजूद को बचाने के लिए जरूरी है। एक्साइल में रह रही इन महिलाओं की कहानी हमें सिखाती है कि फेमिनिज्म कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर उस औरत की आवाज है जो बराबरी चाहती है। सरहदों के पार ये महिलाएं एक ग्लोबल सिस्टरहुड बना रही हैं, जहां जमीन अपनी हो या ना हो, आसमान इनका अपना है। इन औरतों की कहानी देखकर आपको क्या लगता है? देश पहले या आजादी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।